किरोड़ी लाल मीणा ने कर दी हनुमान बेनीवाल की बोलती बंद, खोल दिए सारे पुराने चिट्ठे। अब कौन से चिट्ठों की हम बात कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आप सभी ने आज खबर तो जरूर सुन ली होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है, आज एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके लिए बेनीवाल जी बड़े दिनों से संघर्ष भी कर रहे थे, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे। अब भर्ती तो रद्द हो गई, लेकिन अब बेनीवाल जी क्रेडिट की लड़ाई में उतर गए हैं कि भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट किससे जाता है। हाँ, बेनीवाल जी भी शायद थोड़ा बहुत डिजर्व करते हैं क्योंकि शहीद स्मारक से धरना दिए, लेकिन इस क्रेडिट के लिए एक जोरदार बहस हनुमान बेनीवाल जी ने किरोड़ी लाल मीणा से कर ली है। और इसी बहस में किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल की जो पोल खोली है, उनके पिछले कारनामों की जो बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही है, वो बेहद चौंका देने वाली है। आपको बताते हैं क्या कुछ बातें थी वो। अब एक ताजा ऑडियो इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल से भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सवाल किया गया, उन्हें बधाइयां भी दी गई। इंटरव्यू चल रहा था, अच्छे खासे चैनल पे एंकर ने सवाल किया तो हनुमान बेनीवाल बड़ा एक सरकास्टिक सा जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि देखिए, भर्ती तो रद्द हो गई, हमने संघर्ष किया, लेकिन अब बाइट देने के लिए कोई भी आ जाता है। अब ये कोई भी कौन है? सुनिए, बेनीवाल जी के सामने उस वक्त उस इंटरव्यू में किरोड़ी लाल मीणा थे फोन कॉल पर। उनका इशारा साफ था किरोड़ी लाल मीणा की ओर। किरोड़ी लाल मीणा ने भी तुरंत पलटवार करते हुए हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया और उन्हें याद दिलाया कि सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सड़कों पर वही उतरे थे। ये मुद्दा सबसे पहले राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। अब हालांकि वो सरकार में है तो उनकी कुछ ना कुछ बंदिशें हैं, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा। नहीं, जब बेनीवाल जी आगे बहस करते चले गए और उन्होंने बहस करते करते किरोड़ी लाल मीणा की उम्र का भी मजाक उड़ा दिया। कहा कि डॉक्टर साहब की उम्र हो गई है, आप पूछ जाइए, मैं आपसे क्या ही बोलूं। तो किरोड़ी लाल मीणा ने गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उम्र तो मेरी हो गई है, लेकिन उतना परिश्रम भी मैंने करा है, तुम उतना परिश्रम कर लो तब बात करना। किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल की को हर बात का एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। अब बहस इतनी ज्यादा गर्मा गई कि हनुमान बेनीवाल थोड़ा बहुत बदतमीजी पे, आपने देखा है बेनीवाल जी का बोलने का तरीका कैसा है, तो वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में गर्म होकर बदतमीजी पे उतारू हो गए। किरोड़ी लाल मीणा भी इधर से थोड़े गर्म हो गए, तो उन्होंने गुस्से में बेनीवाल जी की वो पोले खोल दी शायद जो वो खुद भी नहीं खोलना चाहते थे। इंटरव्यू में बोलते बोलते वो ये भी बोल रहे हैं कि ज्यादा मत बोली, मैं पूरी बात बता दूंगा। आप सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। वो बोलते हैं कि उन्होंने आरएलपी की एक महिला का जिक्र उस वीडियो में बड़ी जोरों शोरों से कहा। उन्होंने कहा है कि आरएलपी की वो लड़की, वो महिला, उसका नाम लूंगा मैं, जो कथित तौर पर पेपर लीक में, एसआई भर्ती की पेपर लीक में शामिल थी। किरोड़ी ने सिर्फ इशारा किया कि एक लड़की का, आरएलपी की वो लड़की थी और वो कथित तौर पर पेपर लीक में शामिल थी। और बस ये सुनते ही तुरंत हनुमान बेनीवाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, फिरक गए बुरी तरह बेनीवाल जी। जैसे ही उस लड़की का नाम लिया गया, कह लीजिए बेनीवाल जी की जुबान लड़खड़ाने लग गई कि मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा जवाब इस पर यह जरूर दिया कि आपके साथ मिली हुई थी, ऐसा कुछ उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार आरएलपी की लड़की थी कौन? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि बेनीवाल जी बड़ा तथ्यों की बातें करते हैं, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन वो दिए एसआई भर्ती को लेकर, तो आखिर ये एसआई भर्ती से जुड़ी हुई आरएलपी की लड़की थी कौन और कहाँ गायब हो गई? उसका नाम बहुत, मेरे हिसाब से शायद सब जानते होंगे, जानना चाहते होंगे आज राजस्थान में। खैर, बेनीवाल जी इस लड़की का नाम सुनते पूरी तरह पसीना पसीना हो गए। अच्छा, हनुमान बेनीवाल एक बात भी बहुत जोर शोरों से बोलते, कई बार उन्होंने शहीद स्मारक से भी बात बोली कि किरोड़ी बाबा मुझे छोड़कर भाग गए। आज किरोड़ी लाल मीणा ने उसका भी जवाब दिया, क्योंकि इंटरव्यू में भी बेनीवाल जी कह रहे थे कि आप तो मुझे छोड़कर भाग गए, तो किरोड़ी लाल मीणा ने आज इसका भी जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैं क्यों लुटेरों का साथ दूं? तुम लुटेरे हो, तुम तो पैसे लूटकर भाग जाते हो, मैंने अपने हाथों से तुम्हें पैसे दिए और तुम पैसे लेकर भाग गए। और ये सुनकर बेनीवाल जी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह बौखला गए और उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था पूरी कॉन्वर्सेशन में देने के लिए कि आपकी उम्र हो गई है, मैं आपसे क्या कहूँ। तो आप उम्र का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते, आखिर है तो वो कैबिनेट में मंत्री, कुछ ना कुछ तो तजुर्बा, कुछ ना कुछ पद वो अपने हाथों में रखते होंगे। और आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो बेनीवाल जी आखिर मुद्दा तो वही उठा रहे हैं जो किरोड़ी लाल मीणा ने सालों पहले उठाया। भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, बहुत अच्छी बात है, बेनीवाल जी बड़े जोर से धरना दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल, सबसे पहला, आरएलपी की वो लड़की है कौन? दूसरा, ये कौन से पैसे की बात हो रही है? अच्छा, एक और बात, किरोड़ी लाल मीणा ने एक चीज का और जिक्र किया। उन्होंने बताया कि तुम्हें पुलिस वालों ने मारा था पुलिस स्टेशन में, तब तुम्हें मारा गया तो तुम जाकर कुर्सी के पीछे छुप गए। अब ये भी कौन सा इंसिडेंस है? अब आप सोचिए, किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी बातें बताई नहीं,
सिर्फ ये कुछ छोटी मोटी आधी आधी बातें उन्होंने कही, उनसे तमाम सवाल खड़े हो गए और हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से बौखला गए कि आखिरकार ये बात क्या है। खैर, जहां से हमने शुरू किया था उस पर आते हैं। हनुमान बेनीवाल अब ऐसे ही भर्ती परीक्षा की लड़ाई तो जीत गए हैं, लेकिन अब वो क्रेडिट की लड़ाई में उतर चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि जितना भी क्रेडिट इसका हो वो सारा उन्हें दिया जाए, क्योंकि सोचिए तब इंटरव्यू हो रहा था तो हनुमान बेनीवाल तो वहां थे, पर अगर हनुमान बेनीवाल के सामने उस इंटरव्यू में किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते तो शायद हनुमान बेनीवाल इतना नहीं पिनकते। लेकिन वो किरोड़ी लाल मीणा को वहां देखे तो उनको शायद ऐसा लगा कि अब तो मुझे पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा सामने इंटरव्यू में बैठे हैं तो उनको बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा उनको आ गया। तो अब क्रेडिट किसको जाता है ऐसे भर्ती परीक्षा को रद्द करने का? क्योंकि देखिए इस बात में कोई झूठ नहीं है कि राजस्थान में सबसे पहले मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। वो बात अलग है, 123 दिन हनुमान बेनीवाल ने एक धरना, आधा अधूरा धरना दिया, संघर्ष थोड़ा बहुत शायद उन्होंने भी किया, पर सवाल ये कि क्रेडिट किसको जाता है और आरएलपी की वो लड़की कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।